नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है सरकारी कर्मचारी के खिलाफ यानी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ अगर कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है तो ऐसी दशा में उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किस तरह की जा सकती है या कौन कौन सी उसके ऊपर बाधाएं आ सकती है, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। अक्सर आप ये देखते भी हैं कि जब भी कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो ये कोशिश की जाती है कि उस परिवार में कौन कौन व्यक्ति सरकारी सेवा में है, पब्लिक सर्वेंट है, ताकि उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाई जा सके। तो आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। लेकिन ये सब जानने का प्रयास करें उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन होगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही आप बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। अब हम चर्चा करते हैं सरकारी कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के उपरांत उसके ऊपर किन किन प्रकार की बाधाएं आ सकती है, क्या क्या कार्रवाई होती हैं और अक्सर सरकारी कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के क्यों प्रयास किए जाते हैं। यदि उसके परिवार के साथ भी कोई झगड़ा हुआ है तो भी ये कोशिश की जाती है कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए। तो आज के इस वीडियो में उन सारे पहलुओं पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी है, पब्लिक सर्वेंट है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन किया जाता है पुलिस के द्वारा। अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को 48 घंटे से अधिक लॉकअप में रखा है तो ऐसी दशा में उस कर्मचारी को, उस अधिकारी को उसकी सेवा से सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन सस्पेंड करने का मतलब आप ये नहीं निकालें कि उसे परमानेंटली निष्कासित कर दिया जाता है। कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाता है और उसके उपरांत कुछ समय बीत जाता है, डिपार्टमेंट उसे वापस से नियुक्ति दे देता है। सस्पेंड का मतलब यही होता है। टर्मिनेट करने का मतलब होता है परमानेंटली सेवा से निष्कासित करना होता है। तो सस्पेंड कर दिया जाता है अगर 48 घंटे से ज़्यादा उस लॉकअप में रखा गया है किसी भी सरकारी कर्मचारी को एफआईआर दर्ज होने के उपरांत। एफआईआर किसी भी कैटेगरी की हो सकती है, चाहे उसने अपनी सेवा में रहने के दौरान जो उसके ड्यूटीज़ थी, उसके कर्तव्यों के निर्वहन में कोई कार्य किया और उसके उपरांत पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एफआईआर दर्ज हुई थी, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और उसे लॉकअप में डाल दिया 48 घंटे तक, तो भी, या कोई पारिवारिक मामला था तो भी, किसी भी कैटेगरी के मामलों में ये चीज़ लागू होती है। तो इसी वजह से ये कोशिश की जाती है किसी भी पब्लिक सर्वेंट को एफआईआर दर्ज करवाने के बाद उसे फंसाने के लिए। अगर उसने कोई ऐसा एक्ट किया है तो जाहिर है 48 घंटे के बाद उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा, लॉकअप में रहा है तो। यदि 48 घंटे नहीं रहा है तो ऐसी दशा में किसी भी प्रकार का सेवा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और देखिए, आप एक बात और जान लें कि महज एफआईआर दर्ज होने के आधार पर ही किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जॉब से निष्कासित नहीं किया जाता, सस्पेंड नहीं किया जाता, टर्मिनेट नहीं किया जाता है सरकारी कर्मचारी को, पब्लिक सर्वेंट को। एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन में अगर दोषी पाया जाता है तो ही ऐसी कार्रवाई की जाती है। आप ये भी निश्चित तौर पर जान लें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आप ये जान लें कि यदि आप गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, आपके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है या फिर आपके खिलाफ भविष्य में हो सकती है, तो मैं आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी देना चाह रहा हूं कि जब भी कोई एफआईआर दर्ज होती है किसी मामले में, उसके उपरांत उस मामले में पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। एक आयु की नियुक्ति की जाती है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का ये कर्तव्य होता है कि वो उस मामले में या उस मामले की जो भी तह तक जाए, उस मामले में देखे कि वास्तव में ऐसा व्यक्ति दोषी है कि निर्दोष है। अगर पुलिस कर्मचारी, पुलिस अधिकारी को लगता है कि हाँ ऐसा व्यक्ति दोषी है तो ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, तो ही उसे लॉकअप में डाला जाता है, अन्यथा लॉकअप में नहीं डाला जाता है। तो निश्चिंत रहे, अगर आप अपनी जगह सही हैं तो ऐसी दशा में आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ हैं उनका सामना नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने इस वीडियो के पहलू में ये तो बता दिया स्टार्टिंग में कि आपके खिलाफ 48 घंटे तक अगर आपको लॉकअप में रखा तो टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, बल्कि सस्पेंड तो आपको कर दिया जाएगा। अब टर्मिनेट का तो ऐसा है कि मैटर देखा जाता है कि किस कैटेगरी का मैटर है, 376 का आ जाता है, 302 का आ जाता है, तो ऐसी दशा में टर्मिनेट का भी सवाल आ जाता है। भ्रष्टाचार का कोई मैटर आ गया, रंगे हाथों पकड़ा गया हो, तो ऐसी दशाओं में ऐसा नहीं है कि सस्पेंड ही किया जाए, टर्मिनेट भी किया जा सकता है। लेकिन महज अपने ये जाना कि 48 घंटे तक लॉकअप में रहे, लॉकअप में रहने के उपरांत ऐसी कार्रवाई, सस्पेंड होने की कार्रवाई तो निश्चित तौर पर की जा सकती है। और ये एफआईआर दर्ज करवाई जाती है फैमिली झगड़ों में, जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनमें पब्लिक सर्वेंट जो होता है सरकारी कर्मचारी, उसके खिलाफ उसका रीज़न भी यही होता है कि उसे सस्पेंड कर दिया जाए, नौकरी से निकाल दिया जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही होगी। यदि आप भी चाहते हैं किसी विषय पर मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे कॉमेंट में लिखें, मैं निश्चित तौर पर आपके विषय पर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।